अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा वो टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन का है हाइड्रोजन एटम में। क्लियर है बेटा? हाँ, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा बेटा आपको वो भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा, हम पढ़ क्या रहे हैं? बोहरुस बोहरुस एटम, मतलब बोहरुस एटम के रिलेटेड हम चीजें पढ़ रहे हैं। पहले मैंने रेडियस निकाल के दिया बेटा, पिछले सेशन में आपने वो देखा है ना। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टोटल एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? टोटल एनर्जी। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, टोटल एनर्जी, क्लियर है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सही है? तो बेटा जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे लिखोगे इसको, है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है बेटा। क्वेश्चन ये पूछा एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम में। या तो रेडियस पूछता है या वेलोसिटी या बेटा पूछता है एनर्जी। तो तीनों चीजों को हम कवर कर रहे हैं बेटा। सही है? तो लिखा आपने क्वेश्चन, तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ये देखो, ये हमारा क्या था बेटा? बोहरुस एटम। बोहरुस एटम में बेटा सेंटर पे कौन सा चार्ज होता था? पॉजिटिव। और आजू बाजू में एक किसी भी शेल में बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता था, है ना? अब मुझे बताओ बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करेगा करेगा, मान लो यहाँ पहुंच गया, सही है, या कहीं पे भी, अगर ये मूव कर रहा है बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? अगर ये किसी डिस्टेंस पे है बेटा सेंटर पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना? तो मैं लिखूंगा जो टोटल एनर्जी होता है बेटा हमारा खाना किसके बराबर होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना? तो मुझे तो बेटा ये निकालना है। तो अगर मुझे ये दो चीजें पता चल जाएंगी तो बेटा हो गया काम, है ना? अब देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, किसके बराबर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी? फॉर्मूला बेटा 1/2 mv²। अब बेटा वी एन स्क्वायर इधर लिख रहा हूँ, क्यों? बिकॉज आपको पता नहीं ये ऑर्बिट पहला है, सेकंड है, थर्ड है। सही है बेटा? आपको ये नहीं पता। बोलो क्लियर है? अब आप क्या करोगे बेटा? इधर थोड़ा ध्यान रखोगे। 1/2 तो 1/2 ये सही है बेटा, मास तो मास ही है। अगर आपको पता होगा वेलोसिटी हमारा कितना होता है बेटा इसका ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन का, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। फिलहाल अभी आप याद रखो, जो वेलोसिटी होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? ई स्क्वायर बाय, वेरी गुड, 2h एप्सिलॉन नॉट n, यही होता है। हाँ, एक्चुअली पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ दिखाई, लेकिन मैं फिर से आपको स्पीड दिखाऊंगा आगे, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी आप याद रखो बेटा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये अच्छा समझ गई। तो कितना लिखूं बेटा v की जगह इधर वैल्यू, आप मुझे बताओ। यस सर, v² 2h एप्सिलॉन नॉट n बेटा। लेकिन v के ऊपर तो स्क्वायर है ना? बोलो कितना बनेगा काइनेटिक एनर्जी हमारा? 1/2 हाँ, me²। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। मैंने क्या ये इक्वेशन आपको दिखाया था? एक मिनट, यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना? यस सर। सही बात है, एक मिनट रुको बेटा, थोड़ा इधर। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो me4, क्लियर है? और क्या आ जाएगा बेटा, जरा मुझे बताओ इधर। 2 जा हो जाएगा 4, h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और बेटा होगा n²। बोलो बात समझ आई? यस सर। अब बेटा चलो यहाँ तक तो चीजें सही जा रही है सारी, है ना? लेकिन हाँ, आगे आप मुझे ये बात बता दो बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, कितना होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में? वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेटा हमारा किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क। क्या होता है बेटा? वर्क। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, समझ पा रहे हो?
यस सर, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में कितना होगा अगर इनके बीच की दूरी है बेटा Rn? बोलो। यस सर, कि सेम फॉर्मूला सर उसी से लगा। हाँ, दोनों का चार्ज सेम होता है, डिवाइड में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है Rn। Rn स्क्वायर। लेकिन बेटा ये R जो है ये भी बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का नहीं है, ये पता नहीं हमें किस ऑर्बिट का है, तो उसको भी आप Rn मान सकते हो। समझ आ रही बात? हाँ सर, कर दो ये कैंसिल, किसके बराबर आया बेटा हमारा वैल्यू? के ई स्क्वायर अपॉन Rn। सही है। हाँ सर, हाँ, अब आप मुझे बता दो बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में R तो नहीं है, सही है, इसमें तो R आ गया। नो लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने Rn की वैल्यू आपको बताई थी बेटा निकाल के पीछे, है ना, यस कुछ देर सर, पहले ही, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट पिछले सेशन में किसके बराबर निकाला था बेटा हमने? पिछला सेशन बहुत जरूरी था बेटा हमें देखना, ठीक है, हाँ सर, यही था ना। यस सर, हाँ, ये आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा ये चीज़ें, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है कितना बनेगा बेटा हमारा, कि ई स्क्वायर Rn की वैल्यू कितनी लिख दूं, आप ही बता दो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट और जो बेटा नीचे आएगा क्या आएगा, पाई और एम ई एम ई। स्क्वायर। लेकिन आपको नहीं लगता बेटा ये ऊपर आना चाहिए? नो सर, जो नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो ऊपर आता है। समझ आ रही बात? हाँ सर, तो ऊपर बन के बेटा के का वैल्यू पहले पुट कर दो, कितना होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इनटू क्या है बेटा ई स्क्वायर। और जब ई ये स्क्वायर ऊपर आएगा बेटा ये टर्म कितना बनेगा उधर आके, एम ई स्क्वायर नीचे क्या रहेगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट। बोलो, कुछ कैंसल होगा बेटा इधर? यस सर, पाई पाई कैंसल होगा, है ना? यस सर, हाँ, और कुछ कैंसल हो सकता है? हाँ, मुझे लग नो रहा है कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा कितना आएगा बेटा, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कितना आया, E4। पावर 4 ऊपर बेटा एम बी है ना, नीचे बचा यस बेटा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 4 अपसाइलन स्क्वायर। एन और एच भी बचा स्क्वायर में। समझ पा रहे हो बात? ये मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। ये था बेटा अपना काइनेटिक एनर्जी, है ना। आपको यस निकालना था सर, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर मैंने बोला था बेटा? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब देखिएगा बेटा टोटल एनर्जी आएगा हमारा कितना, काइनेटिक कितना निकाला आपने, m यस सर, E4 1/2 डिवाइड बाय, हाँ मतलब 2 भी बेटा नीचे है और 4 भी, 2 4 जा 8 है ना, 8 एन स्क्वायर 8 और बेटा इधर क्या है हमारा एच एन स्क्वायर स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिखो पहले, फिर एन स्क्वायर लिखो, फिर एच स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ताज़ा ताज़ा निकाला आपने कितना, एम ई 4 अपसाइलन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, एलसीएम सेम ले लो, सेम इन द सेंस बेटा देखो ये तीन टर्म्स तो सेम है ना, सिर्फ सेम, 4 का हाँ चक्कर सर, है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या कर दो डिवाइड, डिवाइड यस तो सर, क्या बन जाएगा बेटा नीचे का डिनोमिनेटर, एम ई की पावर 4 टू एम ई 4 देखो इसका, अपॉन हाँ इसका बेटा 8 कितना है एप्सिलॉन 8 नॉट स्क्वायर अपसाइलन स्क्वायर एन एन स्क्वायर स्क्वायर एच एच स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन इसका भी यही बनता ना, एलसीएम का मतलब हम डिनोमिनेटर में दोनों के बदले एक ही वैल्यू लेते हैं अगर सेम सेम दोनों हो बेटा। समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझ गए। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यस सर, 3 एम ई की पावर 4 8 अपसाइलन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बोलो समझ आया बेटा? यस सर, हाँ, अब मुझे बताओ आपको बेटा इधर कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, और एक चीज में बेटा थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव, क्या होती है बेटा,
नेगेटिव सर। नेगेटिव। तो थोड़ा इधर से बेटा हमें क्या करना होगा, टोटल तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, लेकिन ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज पोटेंशियल नेगेटिव है ना, सही है बेटा। यस सर। तो इधर हाँ थोड़ा सर। सा आप ये एडजस्टमेंट कर दो, तो -2me4 प्लस me4 कितना हो जाएगा बेटा, यस -me4 सर। है ना। हाँ तो सर। इधर बेटा ये ऐसे आएगा, बस ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना है। बोलो बाकी आपको क्लियर हुआ। हाँ सर क्लियर हो। हाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है आराम से, आपको बेटा सिर्फ v की पता वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको मैंने पिछले यस सर। सेशन में बता दी। सर हाँ की और सर पी की वैल्यू सर निकालना पड़ेगा, बस पुट कर देना इसमें। पुट कर देना, अगर आप ऐसे वैल्यू भी याद रखोगे v और r के लिए तो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा इजी बनेगा, समझ पा रहे हो। यस। तो इन हाँ